जय हिंद प्यारे मित्रों और साथियों और प्यारे बच्चों। आज 17 जून का करंट अफेयर्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो सारे तथ्य समझने का प्रयास किया गया है जो आगे आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर उनके लिए जिनके दिमाग में सिविल पलता, मैं कई बार समझा चुका हूँ, तो कृपया करके इनका नोट ज़रूर बनाते रहिएगा। कल आपने जो सुसाइड पर वीडियो बना था उसको अपार प्यार देने के लिए और ढेर सारा सम्मान देने के लिए दिल से धन्यवाद सभी को। थैंक्स। हमें ऐसे प्यारे बच्चे मिले हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है ये सब सफल होंगे, कारण क्योंकि निश्चल मन ईश्वर को भी अच्छा लगता है, तो ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं कहेगा। हम ऐसी कामना करते हैं। चलिए बिना डेट लपेट किए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऐसा हुआ जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और मुझे उम्मीद है लास्ट तक आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे। तो चलिए पहला सवाल का जवाब रोज़ मैं आपसे लेता हूं और आप अच्छे जवाब देते हैं। कल के प्रश्न का जवाब था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने ऑप्शन दिया था हमने यही ऑप्शन थे ना, 12 जून, 10 जून, 5 जून और 7 जून। आपको बताना था इसमें से कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप अच्छे से पता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और कब से मनाना शुरू किया? 1972 से, जब से पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और तभी रियो डी जेनेरो, आप अच्छे सब जानते हैं, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तभी से पृथ्वी सम्मेलन के रूप में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। चलिए इस लेडी को देख लीजिएगा, सल्यूट करिए ऐसी लड़की को। और आप सब जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो अपने आप को कमज़ोर मत आकलन किया करें यार, ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे ही हूँ। यस, देख लीजिए कौन है। अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी हैं अनमोल सारंग, जो कि पहली सिख महिला भी हैं। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया। वह लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। ये उपलब्धता हासिल करने के बाद उनको उम्मीद है कि उनके धर्म और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ, यानी कि वो अमेरिकी भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। अरे बहुत सारे कीर्तिमान हम लोग पा रहे हैं यार। यस, देखते हैं। क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप, जो कि आपको पता है वर्चुअल उससे हुआ है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, किसके द्वारा आयोजित किया गया और इसे किसने जीता? देख लीजिए जरा। जी हाँ, तो ये आयोजित हुआ है न्यूजीलैंड द्वारा और अंगद सिंह राणा इसको जीते हैं। कौन जीता है? अंगद सिंह राणा। सेफ अंगद सिंह राणा ने जीता क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 अपने नाम का लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये के मूल्य का क्वालिटी एनजेड लैब और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक बेबर BQ जीता है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल, मैंने अभी कहा था ना, पहली वर्चुअल से पता, यानी सब कुछ ऑनलाइन देखा गया और उसमें खाने बनाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, इनको विनर कैसे दिया है भाई बिना टेस्ट के ही? इसका मतलब उसके रंग रूप के आधार पर नहीं भाई। यहाँ के लोगों को 10 लोग मान लीजिए यहाँ पर उस खाने को चखेंगे, कहीं और का चखेंगे जो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्त होते हैं, वो जो रिजल्ट देते हैं उससे असेसमेंट किया जाता है ना। ये फिगर देख लीजिएगा।
इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज IGX का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ध्यान से सुन लीजिएगा, IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि भारत में आप कहीं पे भी हों और अगर आप वहाँ रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपको गैस सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंध में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। IGX पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा। यानी भारत के किसी कोने में आपको गैस सिलेंडर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। चलिए देख लीजिए अपने एयरटेल को। यस, सुरक्षा सैलरी अकाउंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यहाँ मैं आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब दे देंगे, मुझे पता है। सुरक्षा सैलरी अकाउंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इसको शुरू किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSME, मैंने आपको कहा था माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, के लिए शुरू की सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में पहले पढ़ा चुका हूँ कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। भारत में SMME के क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं जो भारत की GDP का 29% है। कितना? 29%। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास। एयरटेल बैंक काम कैसे करता है? मास्टर कार्ड, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बांगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि और कितने पेमेंट्स बैंक अब तक काम करने लगे हैं। कुल भारत में कितने पेमेंट बैंक हैं जो भारत में अभी काम कर रहे हैं? आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए अगला आ गया ICICI बैंक। देखिए, इंस्टा फ्लेक्सी कैश किस बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ICICI नाम आप पहले देख चुके हैं। चलिए देखते हैं। ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए, जैसे कि हम, कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा प्रारंभ की है। अपने सैलरी खाता धारकों के ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश की पूरी तरह से डिजिटल इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा ICICI बैंक सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी मासिक किस्त दैट EMI रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई। ग्राहक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि सैलरी, मान लीजिए आपने EMI ले रखा है और किसी कारणवश इस महीने आप पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो आप इसके माध्यम से आप कुछ पैसा, उनका जो कंडीशंस होती हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। यानी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, दूसरा आपकी EMI लेट नहीं होगी, जिससे आपकी सोशल रिकवर जो वैल्यू होती है वो घटेगी नहीं। CEO की अध्यक्ष कौन है? CEO कौन है ICICI? चंदा कोचर। हो सकता है नई आ गई है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। स्थापना है 1994, मुख्यालय है बड़ोदरा में। किसका? ICICI बैंक का। अगला देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया जाता है? 16 जून को। कब मनाया जाता है? 16 जून को, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जून को। ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? बिल्डिंग रिलायंसेस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ऐसे समय में एक दूसरे का सहयोग देना जब दुनिया क्राइसिस के दौर से गुजर रही। इस बार की थीम होगी इसकी, है ना। ये था। अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस तो किस दिवस को मनाया जाता है? तो पहले आप कह देंगे भैया झट से 16 जून। किसी परीक्षा में घुमा के पूछेगा ये किस लिए मनाया जाता है, तो दुनिया भर के देशों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़कर एक दूसरे की मदद करने के लिए मनाया जाता है फैमिली रेमिटेंस, है ना। चलिए देखिए,
ई ऑफिस एप्लीकेशन क्या है, नोट करेंगे। ई ऑफिस एप्लीकेशन क्या है? तो पूरे भारत में जीएसटी और सीमा शुल्क नियोजन हेतु ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से अधिक CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। एप्लीकेशन के लॉन्च के बाद CBIC अपने यहाँ आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्वतः ऑटोमेटिक करने वाले सबसे बड़े सहकारी विभागों में से एक बन गया है। ई ऑफिस भारत के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। अब एक लाइन में आप समझ लें, मैं आप सीधा सीधा बता दूं। GST, CGST और सीमा शुल्क को लेकर जो केंद्र राज्यों के बीच विवाद था, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि सीमा का शुल्क जो है वो राज्य ले लें और CGST केंद्र ले ले, बात को बंटवारा कर लेंगे। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बनावटी बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल होने वाला नवीन देश कौन है? तो भारत है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ शामिल। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। GPIA को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य ASI के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता आदि को शामिल किया गया। एक लाइन में हम कहें कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मानव को ऐसे बहुत ज़्यादा जोखिम भरे स्थान होते हैं जहां मानव को न भेज कर अगर हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएं तो हम आसानी से मानव क्षति से बचा सकते हैं। जैसे कि कोयल माइंस जो होती हैं, मान लीजिए पेट्रोलियम भाग है, इन जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो सकता है। चल, इस समय कोरोना के दौरान तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम डेवलप होते तो आज हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता। कैसे भाई? आज जहाँ जहाँ मानव छू रहा वहाँ सब सारी जगह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते थे। यस, देख लीजिए फिगर में। जर्मी बैन क्या है? जर्म आई बैन क्या है? एक युक्ति जो सतह और वायु को डिसइंफेक्टेड करती। फिर से देख लें, एक ऐसी युक्ति जो सतह और वायु को डिसइंफेक्टेड करती है। क्या है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा जर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ALEP महिला उद्यमियों द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन सेंटर पे किया जा सकता है। तो ये बहुत है जर्मी आई बैन डिवाइस। चलिए आगे देखते हैं। आज महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आए, इसलिए क्योंकि अभी समय में एडवर्स हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हमने एक टॉपिक वहाँ से लिया है ताकि आप आसानी से एक ही जगह पर सारी किताबें नोट कर लें, आपको बहुत काम आने वाली। चलिए, तारीख़ फिरोज़शाही किसकी? जियाउद्दीन बरनी की। फतवाए जहाँदारी बरनी की। तवाकर ए नासिर, गलत लिखा है, तबकाते नासिर होना चाहिए। मिनहाजुस सिराज। फुतुहातुस सलातीन, यह है वक्र शामी की। किताबुल रहला मैं पढ़ा चुका हूँ, इब्न बतूता। फतवात उल फिरोज़शाही, फिरोज़ शाह तुगलक की जीवनी है। तहकीकात हिंद अलबरूनी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार। ताजुल मासिर हसन निजामी। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। तारीख़ अलाई अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के दरबार में था ये। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो, आपको अच्छे से पता, अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का कार्यकाल देखा था, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र रामानुजम। तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद भीमत खान। मुनसत महरू मुल्तानी। तारीख़ सिंध मीर मोहम्मद मशूम। तारीख़ यामनी उतबी। हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी। गीत गोविंद जयदेव। हरिकेल नाटक जयदेव। ललित विग्रह राज जयदेव। प्रसन्न राघव जयदेव, कितनी सारी किताबें जयदेव। प्रद्युम्नाभ्युदय रविवर्मन। पार्वती परिणय वामन भट्ट। पृथ्वीराज रासव चंद्रबरदाई। जाम्बती कल्याणम कृष्णदेव राय। राजसरंगिणी कल्याण। बीसल देवरासे नरपतनाथ। चंदावत मुल्ला दाऊद और आलखंड है जगनिका। तो ये महत्वपूर्ण थे जो हमने आप तक पहुँचा। नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला। आप देश चले रहे मलेशिया, देखते हैं। राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा रिंगिट। संसद दीवान निगारा। प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन, ये नए हैं। महाद्वीप एशिया। राष्ट्रभाषा मलय।
जनसंख्या में स्थान 43वां, जीडीपी में 37वां, क्षेत्रफल में 66वां और राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। अगला देखते हैं आज के लिए अभ्यास का प्रश्न। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ जिन्होंने काय पोछे नामक फिल्म में अभिनय किया था? इरफान खान, वाजिद खान, विलियम टेम्स या सुशांत सिंह? आपको जवाब देना है इनमें से किसने काय पोछे में बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी। तो आपको जवाब देना है अपने कमेंट्स बॉक्स में कि कौन था वह व्यक्ति। तो ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें आप तक पहुंचाने थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बिंदु आप तैयार कर लेंगे, भविष्य में आपकी हर परीक्षाओं के बिंदु बनेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।